वेलकम टू डाउट बस्टर्स गाइस। आज की वीडियो में हम मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप जानते हैं हमने मॉडल्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम कैन एंड कुड ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कैन और कुड को कैसे यूज करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मे एंड माइट। आई अंडरस्टैंड आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मे और माइट का प्रॉपर यूज नहीं आता होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मे और माइट का कंप्लीट यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द मे फर्स्ट। मे वी यूज फॉर परमिशन। अगर आपने पिछली कैन और कुड की वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा मे सॉरी कैन के अंदर भी हम परमिशन यूज करते हैं और कुड के अंदर भी हम परमिशन का यूज करते हैं। बट कैन के अंदर परमिशन क्या है? विद द सेम एज, दैट इज एन काइंड ऑफ इनफॉर्मल वे। आप बड़ों के साथ जहां पे आप रिस्पेक्ट देते हो कैन का यूज नहीं करते हो। वहीं हम कुड की बात करें, कुड के अंदर भी परमिशन थी तो आप कुड को यूनिवर्सल वे में यूज कर सकते हो। सेम थिंग इज मे। मे इज वेरी कॉमन वे, तो आई कैन से विद एनीवन। तो आप मे का यूज परमिशन में किसी के साथ भी कर सकते हो, वेदर द पर्सन इज यंगर देन यू और ओल्डर देन यू। लाइक यू कैन से मे आई वॉच द मूवी। क्या मैं मूवी देख सकता हूं? The next one is perhaps. Okay, perhaps means shayad, and in this case what happened, we use maybe in the beginning of a sentence. Sentence के beginning में हम maybe का use करेंगे और उसके बाद you can use any sentence. Okay, that is a present indefinite, past indefinite, future, whatever sentence you want to make, you can use in that after maybe. Like I said, maybe she is inside. शायद वह अंदर है. Let's move on to the next type. Possibility. See. अगेन आई एम सेइंग, आपने अगर कैन और कुड की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है। कैन के अंदर पॉसिबिलिटी कितनी है? ऑलमोस्ट 100%। कुड द पॉसिबिलिटी कम्स डाउन एंड इट गोस टू 70 to 80%, and if I talk about May's possibility, almost 50%. And then the question comes, sir, 50%, 40% हम कैसे पता लगाएंगे? It's nothing like a rocket science. You just need to understand a situation. अगर किसी सिचुएशन के अंदर आपको पर्सनली फील होता है कि यार चांसेस बहुत हाई हैं, तो यू कैन यूज कैन। आपको लगता है कि चांसेस ऑलमोस्ट और हाई से थोड़े से कम है, यू कैन यूज कुड। Whereas you feel something may happen, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, 50% चांसेस है। Okay, you have to draw the inference from yourself. Okay, in that case we use may for 50% possibility. They may go tonight. वे आज रात को जा सकते हैं। Chances here again I'm saying it is an inference you need to draw by yourself. वे आज रात को जा सकते हैं। Chances कितने हैं? 50-50%. And the last one of may is expressing wish and desire. Okay, this is not about wish or desire, something else. Here I want to talk about कि यहाँ पे आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं या फिर बददुआ कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम may का यूज करते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए may God bless you. Okay, may this Diwali this happens. So a lot of things you are giving blessings, and sometimes, okay, I understand that you don't usually do it, but sometimes आप किसी को बद्दुआ भी देते हो, उस केस के अंदर भी आप कर सकते हो may का यूज। We use may in the beginning of a sentence, और इसका मतलब क्या नहीं होता, आप क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव नहीं पूछ रहे हो। May God bless you, which means you are giving blessings. For example, you go to you visit, you go to a hospital to visit someone, and then you say that, okay, आप हॉस्पिटल में जाते हो, किससे मिलते हो और कहते हैं भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। And then how would you say in English? May you get well soon. I hope you have understood the usage of may. Let's move on to the next chapter. That is might. Might, again, permission. Guys, again, I don't want to emphasize it more and more because it's really important. आपको समझना होगा, मॉडल्स की सीरीज प्रॉपर तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर से देखनी होगी if you want to understand models completely. Okay, can, could permission, may permission, might again permission, which is old fashioned. Old fashioned means in the past, if you talk about it, might was used a lot. Past में might का बहुत use होता था. Like you can say might I come sir, might I come my majesty and something. But आज के जमाने में हम किसका यूज ज्यादा करते हैं? may का। Even could का भी आप इतना यूज नहीं करते परमिशन में, but could भी आप परमिशन के लिए यूज कर सकते हो। Like I said, might she come today? क्या वह आ जा सकती है? Again, permission you're seeking on behalf of someone else. The next one is possibility. But guys, chances are very low. Very low. Can chances, could chances, may chances, might, almost no chances. But still,
होप इज देयर, चांसेस बहुत कम है बट कहीं ना कहीं आपको होप है कि कुछ हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को या किसी को हॉस्पिटल में देखने गए, डॉक्टर कहते हैं कि भाई बचने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी बच सकता है. इन दैट केस यू कैन यूज माइट. ही माइट सर्वाइव. लाइक आई से ही माइट विन द मेडल. वह मेडल जीत सकता है बट चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ माइट विच इज नॉट श्योर इन पास्ट, विच मीन्स कि कोई भी काम पास्ट में हुआ होगा, पास्ट में हुआ होगा एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. लाइक मैं कहता हूं वह घर चली गई होगी, कब गई होगी, पास्ट में गई होगी, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. कल वह आया होगा, उसने तुम्हें देख लिया होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. जिस भी केस के अंदर पास्ट में कुछ हुआ होगा और आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, आप यूज करोगे माइट. और माइट अलोन यूज नहीं करोगे, माइट के साथ आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ड का यूज करोगे. लाइक मैं कहता हूं मुझे ऐसा लगता है उसने तुम्हें देख लिया होगा बट मुझे श्योर नहीं है. देन हाउ वुड आई से इन इंग्लिश? ही माइट हैव सीन यू. लाइक हेनरी माइट हैव कम टू द बैंक. हेनरी बैंक आया होगा बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. द लास्ट वन इज नॉट श्योर इन प्रेजेंट. दैट इज इन पास्ट, दिस इज इन प्रेजेंट. इन पास्ट, इन प्रेजेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे हम यूज कर रहे हैं हैव थर्ड फॉर्म का, बट यहां पे हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. इन प्रेजेंट नॉट श्योर के अंदर हम हैव थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. कैसे यूज नहीं करेंगे, चलिए सीखते हैं. इफ आई से ही माइट हैव सीन यू, उसने तुम्हें देख लिया होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, बट माइट के 4 टाइप में इन प्रेजेंट नॉट श्योर में आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करोगे, आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल कहते हो मैं आपसे पूछता हूं वेयर इज योर ब्रदर, आप कहते हो सर कंफर्म नहीं है, घर पर होगा, तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? ही माइट बी एट होम. मान लो आप किसी से पूछते हो मेरा पेन कहां है, वो कहता है कि यार मुझे कंफर्म नहीं है, शायद उसके पास होगा. हाउ वुड ही से? ही कैन से ही माइट हैव योर पेन, व्हिच मींस उसे भी कंफर्म नहीं है, वो भी श्योर नहीं है कि किसके पास है या होगा. I hope you have understood may and might. You have understood all these types of may and might thoroughly. If you have understood them, okay, if you have understood them very well, if you don't have any issue, please like this video and share with your friends and family so they can also understand models. Thank you so much for watching this video.